अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर सिर्फ पर्टिकुलरली विस्तारों को टारगेट कर, एक समाज को टारगेट कर, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो वोटर उन्हें वोट नहीं देते वो उनकी नज़रों में 4th ग्रेड सिटीज़न है, तो इसलिए उनका बुलडोजर चलाने का कार्य करती है। कल गोमतीपुर के ही विस्तार में बड़ा एक डिमोलिशन किया गया जिसमें कई घरों को तोड़ा गया, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन की गई हो, ऐसे कब्रिस्तान की दीवार को और कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ने का मना किया गया था, फिर भी कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया। वोरा समाज के जो 2 मज़ार थे उनको तोड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में टीडीओ डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता बना हुआ है। एक तरफ अहमदाबाद में जगह जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इम्पैक्ट फी लेकर आई हुई है। 70,000 से ज़्यादा अर्जी इम्पैक्ट फी की अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में की गई है, जिसमें 40,000 अर्जियों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया गया, यानी नामंजूर कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आज अहमदाबाद शहर के अंदर 40,000 इल्लीगल बांधकाम मौजूद है, जिसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना बुलडोजर चला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा बुलडोजर चलाना सिर्फ वही है जहाँ उन्हें वोट ना मिलते हो, जहाँ मुसलमान समाज रहता हो, और यही मानसिकता रहती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसकी लड़त लड़ने वाली है। 2 दिन पहले के सदन में कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट देकर यह बताया गया था कि ऐसे कई विस्तार है जहां पर टीपी ओपन नहीं की गई है, इल्लीगल बांधकाम खड़े हैं। 40,000 से अधिक जब बांधकाम होते हो और सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया को टारगेट किया जाता हो तो आने वाले समय में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे मुद्दों पर कड़ा आंदोलन होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोचती हो कि कांग्रेस पार्टी के विस्तारों को या कांग्रेस पार्टी के वोटरों को या एक समाज को, मुसलमान समाज को टारगेट कर यदि राजनीति करना चाहती हो तो आने वाले समय में इन लोगों को लेकर कड़ा आंदोलन करने में आएगा। और इस प्रकार की राजनीति होती हो तो हाईकोर्ट में 40,000 बांधकामों को लेकर PIL करने में आएगी। महीने पहले ओढ़व में रबारीवास में करीबन हजारों मकान को जमीनदोज कर दिया गया, गोमतीपुर में कर दिया गया। समग्र गुजरात में यह माहौल है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब नगर पालिका पंचायत के चुनाव में जाहिर मंच पर आकर ये कहते हो कि यदि हमें वोट नहीं दिया जाएगा तो आपके मकान टूट जाएंगे, आपको मकान को बचाने में नहीं आएगा, तो ये सरेसल कहीं ना कहीं धमकियों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटरों ने जब रजूआत की गई, इकबाल भाई थे, जुल्फी भाई, रुखसाना बहन, कमला बहन, यहाँ के सभी आगेवानों, सभी लोगों ने जब रजूआत की गई कि इस डिमोल्यूशन को रमज़ान के बाद आप करिए, आने वाले समय में 4 दिन में मुसलमान समाज के लिए रमज़ान महीना आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रमज़ान महीना भी नहीं दिखा। परसों के सदन में भी जब हमने ये बात की गई तभी से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार को टारगेट कर रही है। और समग्र गुजरात में ही सिर्फ मुसलमान समाज ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते उनके लिए कहीं ना कहीं वोटर 4th ग्रेड सिटीजन भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब गरीबों के मकान की बात आती है तो टीडीओ डिपार्टमेंट शेर बन के काम करता है और सभी डिपार्टमेंट जो सरकारी हो वो शेर बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात आती हो, अडानी और अंबानी की, तब ये शेर बिल्ली बन जाते हैं। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर अहमदाबाद शहर के परसों कांग्रेस पार्टी ने, मैंने ही सदन में ये मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के बाहर अडानी ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो फूड कोर्ट बनाए हुए एयरपोर्ट पे सारे इल्लीगल है, लेकिन आज तक किसी भी IAS की ताकत नहीं थी कि वहां जाकर नोटिस दे। और गोमतीपुर जैसा मामला आता हो तो 10 दिन में नोटिस 10 दिन पहले देकर डिमोल्यूशन करने में आ जाता हो, तो ये साफ बताता है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्ली दिखाई देती है और गरीबों के सामने शेर बनने की कोशिश करती है। आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीडीओ डिपार्टमेंट को हम कहना चाहते हैं कि आने वाले सेशन में, कल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट सत्र है, इस मुद्दे पर, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दे पर, गोमतीपुर के मामले पर, जुआपुरे में हुआ कटिंग उसके मामले पर, ओढ़व रबारी
परिवास के मामले पर अहमदाबाद शहर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने डिमोल्यूशन की है, कांग्रेस पार्टी कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का समर्थन नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों को उनका हक दिया जाए, उन्हें मकान दिए जाए। यहाँ पर गोमतीपुर की जनता का पहले से ही ये मांग थी कि 1 महीने के बाद आप कटिंग कीजिए, हम समर्थन में रहेंगे, आप हमें घर दीजिए, लेकिन उन्हें सुनने में नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ टारगेट कर इस डिमोल्यूशन को अंजाम देने में आया हुआ है। મારું નામ ઇકબાલ શેખ છે, કોર્પોરેટર ગોમતીપુરથી। એકચ્યુઅલી ગોમતીપુર વિસ્તારની અંદર TP16 શહેર કોટડા જે રીડીપીના અમલ માટે છેલ્લા 2 મહિનાથી અહીંયા જવાબદાર અધિકારીઓ વારંવાર આવતા હતા। આ સંદર્ભે સ્થાનિક કાઉન્સિલર તરીકે અમે લોકો અમારી રજૂઆત કમિશનર સાહેબને મળ્યા, મેયર સાહેબને મળ્યા, ડેપ્યુટી કમિશનરને અને એસ્ટેટના જવાબદાર અધિકારીઓને। અમારી લાગણી અને માંગણી એ હતી કે રીડીપીનો અમલ જે છે એના નોર્મ્સ છે, એની નીતિ નક્કી કરેલી છે, એ નીતિ પ્રમાણે એમને જેમના મકાનો અને દુકાનો એમની પોતાની માલિકીની એમના દસ્તાવેજ છે, માલિકીની એમની જમીન છે, જો તમે લેવું હોય તો વળતર પહેલાં આપવું પડે અને વળતર આપ્યા પછી તમે એને અમલ કરવું જોઈએ। પરંતુ કોર્પોરેશને સત્તા સ્થાને બેઠેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જવાબદાર લોકો દ્વારા એવું લાગે છે, મારું વ્યક્તિગત એવું મનસા છે કે ભાઈ આ જે છે માઇનોરિટીઝના લોકો છે, કોંગ્રેસના મતદારો છે, એટલે એને ડિસ્ટર્બ કરવા માટેની આ લાઈન હોય। એમને વળતર જે પહેલાં આપવું જોઈએ, કોઈ વળતરની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવી અને આ બાબતમાં અમે હવે કંટાળીને CM સાહેબનું આવતીકાલનું ટાઈમ લીધું છે। જો ટાઈમ મળશે તો અમે કાઉન્સિલર અને બીજા આગેવાનો ભેગા થઈને CM સાહેબને આ જ રજૂઆત કરવાના છે કે અમને કમસે કમ 1 મહિનાનું રમજાન માસનું ટાઈમ માંગ્યું, જ્યારે અમદાવાદ શહેરની અંદર 107 રીડીપી અને ટીપી અમલ થયા વગર પડતર છે, તો તમને એટલી ઉતાવળ આવી ગઈ કે આ ટીપીને તમારે અમલ કરવું પડ્યું છે। તો બહુ જ દુઃખ સાથે કહેવું પડે। સાથે સાથે એક વોરા સમાજનું મજાર સાહેબ છે અને એક અમારા દાદી અમ્માનું મજાર છે, એવા 2 મજારોને પણ આ લોકોએ ડિમોલિશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને પબ્લિકે ખૂબ વિરોધ કરતા એ લોકો અટકી ગયા હતા। તો હું મારું ત્યાં સુધી કાયદો અને વ્યવસ્થા બગાડવા માટે જે પણ અધિકારીઓએ આ કૃત્ય કર્યો હોય એની સામે પણ એક્શન લેવા માટે અમે જવાબદાર પોલીસ અધિકારીને પણ આ રજૂઆત કરીશું। जैसे कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो ये तानाशाही जो गरीब प्रजा के ऊपर जो एक डिमोलिशन करा है, गरीबों और लोगों की आस्था से जो खेला है, आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो डिमोलिशन किया, चंद दिनों में हमारा रमज़ान मास महीना आने वाला था। यहाँ के लोगों ने वहाँ की 2 महीने की मुद्दत मांगी। यहाँ के जो विवादी राजकारण के हिसाब से सरकार ने फायदा उठाकर तात्कालिक डिमोलिशन का निर्णय ले लिया। यहाँ के विवाद, पॉलिटिकल विवादों के हिसाब से इन गरीबों के साथ खिलवाड़ हो गया। यहाँ के विवादों के हिसाब से ये गरीबों के साथ इनका जो रमज़ान सुकून से बनना चाहिए, वो रमज़ान महीना की उनको बहुत सारी परेशानी आ गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सब्र दे और इनकी परेशानी को अल्लाह दूर कर दे। शाहनवाज शेख, नेशनल वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट AICC, पूर्व काउंसिलर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखिए, ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ है देश में, बुलडोजर तंत्र, जो कि पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की है इस पर, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा किया है कि अब ये इसको रोकने की ज़रूरत है, इस बंद करिए। सरकारें जिस तरीके से ये जो रवैया अपना रही है पूरे देश में, ये बहुत ही ख़तरनाक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के भी लिए भी खतरा रूप है। सब भारत के लोग हैं, अगर किसी का मकान तोड़े जा रहे हैं ये भी भारत के नागरिक ही हैं, किसी का नुकसान हो रहा है वो भी भारत के नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, डिस्कशन की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि जो भी जहाँ पर भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे अगर कहीं पर बुलडोज़र चल रहा है या किसी द्वेष भाव की वजह से बुलडोज़र चल रहा है, तो जो विक्टिम है उसके साथ बात होनी चाहिए। प्रशासन ने किसी तरह की डायलॉग की व्यवस्था नहीं रखी है, डायलॉग बंद कर दिया है। आप बात करिए, म्यूनसिपल कमिश्नर को चाहिए कि इनसे बात करनी चाहिए, अगर कोर्ट में मैटर है तो उस पर कैसे फिर बुलडोज़र चल सकता है। तो ये सभी पहलुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत है। गलत तरीके से तोड़ा गया है तो कंपनसेशन देना चाहिए।
तो ये सभी पहलू को आज अभी हमने आके यहाँ पर समझा है। हम देखेंगे कानूनी लड़ाई क्या लड़ी जा सकती है और प्रशासन से डायलॉग किया जाता है। मेरी सिर्फ प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल है, कभी गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन कहीं किसी फैक्ट्री या किसी मकान से दारू पकड़ा गया हो, वहाँ पर कभी बुलडोजर चला है? कहीं से ड्रग्स पकड़ी गई है करोड़ों की, उस जगह पे कभी बुलडोजर चला है? किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, उस बलात्कारी के घर कभी बुलडोजर चला है? तो जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके घर पर या उनकी प्रॉपर्टी पे कभी बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर गरीबों के यहाँ चल रहा है। तो ये जो गरीब है, ये भारत के नागरिक हैं, इनका उतना ही हक है जितना 150 करोड़ लोगों का हक है। तो लोकतंत्र में सबकी आवाज़ दबाने का ये जो नया तरीका है, ये बहुत ही खतरनाक है। सरकार को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात का, गाइडलाइन का अमल करना चाहिए और ख़ास तौर पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो भी विक्टिम है उनके साथ बात करनी चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए।